हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ सुटेबल हाईवे अलाइनमेंट के ऊपर। अब हमें रिक्वायरमेंट तो हम पता कर लेंगे, समझ लेंगे, बट उससे पहले ये समझना जरूरी है कि हाईवे अलाइनमेंट होता क्या है। ठीक है, अब हाईवे अलाइनमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि अलाइनमेंट वर्ड आप लोगों के लिए बड़ा ही इजी है, आप लोग जानते भी समझते हैं, बट अगर मैं हाईवे के अंदर बात करूं तो एक रोड किस तरीके से होनी चाहिए, उसका अलाइनमेंट किस तरीके से होना चाहिए, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, हम उसको समझेंगे। अच्छा, अब ये रोड कर्व में भी हो सकती है। अब इस रोड के अंदर अंडुलेशंस भी हो सकते हैं। तो ये रोड एक्चुअल में होनी कैसी चाहिए जिसके कारण से मेरे डिफरेंट डिफरेंट वेरियस वेरियस एप्लीकेशंस या फिर अलग अलग फैक्टर्स जो है फुलफिल हो सके। कुल मिला के एक रोड किस तरीके से हो जिसके कारण से मेरी हर चीजें फुलफिल हो जाए, रिक्वायरमेंट, उस चीज को आप अलाइनमेंट से कहेंगे। जैसे मैं बात करूं कि मेरे बॉडी का अलाइनमेंट, ठीक है, किसी किसी का बॉडी के अलाइन नहीं होती है, किसी की तोंद निकली होती है, कोई किसी का चेहरा मोटा हुआ रखा रहता है। बट अगर आप एक मॉडल की बात करेंगे तो मॉडल एकदम अलाइंड होता है, उसकी फ्रॉम टॉप टू बॉटम वो एक अलाइंड होता है। ठीक है, सेम रोड के साथ भी वैसा है। ऐसा नहीं है कि एक जगह रोड आपकी ऐसे पतली हो गई, फिर अचानक से आपने ऐसा कर्व डाल दिया, फिर मोटी हो गई, फिर इस तरीके से हो गई। ऐसा नहीं होता, उनके लिए भी एक अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। और इस रिक्वायरमेंट की जब हम सीरीज की बात करते हैं तो हमें यहाँ पे चार चीजों की जरूरत पड़ती है, चार रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले शॉर्ट, दूसरा आपका इजी, तीसरा आपका सेफ और चौथा आपका इकोनॉमिकल। ठीक है, तो ये जो रिक्वायरमेंट है एक सुटेबल हाईवे अलाइनमेंट की, वो कुछ इन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। जब सबसे पहले मैं बात करूं शॉर्ट की, तो जो अलाइनमेंट है किसी भी दो पॉइंट्स का या फिर दो स्टेशंस के बीच में, वो बहुत ही शॉर्ट होना चाहिए। और अगर मैं एक शॉर्ट दो स्टेशंस के बारे में बात करूं तो मैं कोशिश करता हूं वो जो शॉर्ट अलाइनमेंट है वो साथ ही साथ एक स्ट्रेट अलाइनमेंट को भी अचीव कर रहा हो। प्रैक्टिकली अगर हम बात करें, प्रैक्टिकल पर्पस के अंदर भी बात करें, तो हम इस चीज को फॉलो करते हैं, है ना। अगर ये दो पॉइंट्स हैं, दो स्टेशंस हैं, तो हम ऐसा नहीं है कि इसको ऐसे ऐसे रोड को ले जाएंगे, हम सीधा कनेक्ट कर देंगे अगर स्पैन मेरा शॉर्ट है। तो शॉर्ट अलाइनमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा आपका क्या होता है, इजी। ये भी एक रिक्वायरमेंट है। अब ऐसा नहीं हो कि आपके रोड का जो अलाइनमेंट हो वो बहुत ही टिपिकल हो, बहुत ज्यादा ग्रेडियंट्स आ गए हो, फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, या फिर एक रोड जा रही है, रोड जा रही है, अचानक से ऐसा कर्व आ गया हो। ऐसा भी नहीं हो, एक स्मूथ कर्व हो। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो अलाइनमेंट है रोड का बहुत ही इजी होना चाहिए, इजीली ग्रेडियंट प्रोवाइड किए जाने चाहिए, कर्व प्रोवाइड किए जाने चाहिए, ताकि व्हीकल ऑपरेशन बड़े अच्छे से हो सके। ऑपरेशन का मतलब उनका यूज एक्चुअल में रोड के अंदर। अब इनका जो कंस्ट्रक्शन भी है कुछ इस तरीके से किया जाना चाहिए, बहुत ही इजी वे में हो, और हम मेंटेन कर सके रोड के अंदर मिनिमम से मिनिमम प्रॉब्लम्स को। अदरवाइज वो बहुत हेक्टिक हो जाएगा और वो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा और टाइम वेस्टिंग भी कहलाएगा। तीसरा हमारी जो रिक्वायरमेंट है एक हाईवे अलाइनमेंट को लेके, वो है आपका सेफ। अब जितने भी ट्रैफिक ऑपरेशन है उसके अगेंस्ट जो अलाइनमेंट है मेरा रोड का, वो बहुत ही सेफ होना चाहिए, और जो भी अलग अलग ज्योमेट्रिक फीचर्स हैं वो भी आपके सेफ होने चाहिए ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन या फिर मेंटेनेंस के टाइम की बात हो। कब, जबकि आप नेचुरल हिल स्लोप्स की बात कर रहे हो, एम्बैंकमेंट के फाउंडेशन की बात कर रहे हो, कट स्लोप्स की बात कर रहे हो आप, एम्बैंकमेंट ऑफ रोड की। तो ये कुछ ज्योमेट्रिकल फीचर्स हैं जिनको मैंने अभी पॉइंट आउट किया। तो ये भी एक बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट होता है हाईवे अलाइनमेंट के अंदर। और चौथी चीज आपकी क्या, इकोनॉमिकल। जो टोटल कॉस्ट होती है रोड के अलाइनमेंट की वो भी इकोनॉमिकल होनी चाहिए, जिसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, आपका इनिशियल कॉस्ट होता है, मेंटेनेंस होता है, व्हीकल ऑपरेशनल कॉस्ट होता है,
इन चीज़ों को आपको कंसिडर करना चाहिए। और ये जो जितने भी सारे फैक्टर्स हैं अलाइनमेंट के, ये कंसिडरेशन में तब किए जाने चाहिए जब आप किसी भी अलाइनमेंट के इकोनॉमिक्स के वर्किंग के पहले के बारे में, ठीक है, मतलब जब आप ये वर्कआउट कर रहे हो तो उसके पहले इन सारी चीजों का, इन फैक्टर्स का कंसिडरेशन होना चाहिए। तो जी हाँ, अगर मैं एक रिक्वायरमेंट की बात कर रहा हूं एक सुटेबल हाईवे एलिमेंट की, तो मेरे पास ये फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए: शॉर्ट, इजी, सेफ और इकोनॉमिकल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।